का चेहरा उतर गया। बोले नारद जी आप क्या क्या बोल रहे हैं? नारद जी बोले असली अभी भी नहीं बताया हूं। बोले क्या? बोले महाराज नंगा रहेगा, कुछ नहीं पहनेगा, जोगी जटिल काम मन नागन अमंगल वे, अस स्वामी यही कहाँ मिले, परिहस्त असी। आपकी बेटी की हस्त रेखा ऐसा बता रही है महाराज, इनको ऐसी प्राप्त होगा। गोस्वामी जी कहते हैं सुनने के बाद हिमांचल महाराज रोने लगे, हिमांचल मैना इधर रोने लगे, पार्वती मैया इधर रोने लगी। दशा एक समुझब बिलगाना। हिमांचल मैना इसलिए रो रहे हैं कि इतनी सुंदर बिटिया के लिए ऐसा बावला दूल्हा लिख दिया ब्रह्मा जी ने, और पार्वती मैया आनंद में रो रही हैं कि जो जो नारद जी ने बताया है वो सारे लक्षण मेरे बाबा में विद्यमान है। लगता है राम जी से जो वरदान मांगा था राम जी ने मुझे प्रदान कर दिया है। मां गदगद हो गई है। नारद जी को हिमांचल जी थोड़ा अलग लेकर गए एकांत में, और जाकर कहे कोई उपाय है क्या आपके पास? नारद जी बोले कैसा उपाय? हिमांचल जी बोले दूल्हा बदलने का। यदि दूल्हा बदलने का कोई उपाय है तो आप उपाय करिए, मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। नारद जी बोले हिमांचल जी अरे कह मुनि सहिमवंत सुनो, जो विधि लिखा लीला, देव धनुज नर नाग मुनि को न मेरे पिता ब्रह्मा ने आपकी बिटिया की ललाट पर जो रेखाएं खींच दी हैं, न कोई देवता, न कोई दैत्य, न कोई मुनि, न कोई नाग उसको कोई मिटा नहीं सकता। दूल्हा तो ऐसा ही मिलेगा महाराज। लेकिन एक बात मैं बताऊं, जो जो मैंने वर के लक्षण बताए हैं, ये सारे के सारे लक्षण केवल और केवल भगवान शिव में विद्यमान है। और यदि भगवान शिव से आपकी बिटिया का विवाह हो गया तो मैं कहता हूं आपकी बेटी का कल्याण हो जाएगा। हिमांचल जी बोले मेरी बेटी का विवाह होगा कैसे? नारद जी बोले उसी लिए मैं आया हूं। जो तप करे तुम्हारे तुम्हारे, जो तप करे तुम्हारे तुम्हारे, भावे उमेटी सकहि त्रिपुरारे, भावे उमेटी सकहि त्रिपुरारे। यद्यपि बड़ा अनेक जग माही, यद्यपि बड़ा अनेक जग माही, परंतु यही कह सेवा तजे दूसर नाही, यही कह सेवा तजे दूसर नाही, यही कह शिवा तजे दूसर नाही, यही कह शिवा तजे दूसर नाही। नारद जी बोले यदि आपकी बेटी तपस्या करेंगी महाराज तो भगवान शिव इनको अवश्य प्राप्त होंगे। संसार में वर अनेक हैं, परंतु आपकी बेटी के लिए भगवान शिव को छोड़कर दूसरा कोई नहीं है। और इसका परिणाम अगले दिन प्रातः काल मां पार्वती छोटी सी अवस्था में माता पिता को प्रणाम करके वन में गई, और हजारों वर्ष तक मां ने कठिन तपस्या किया है। परिणाम आकाशवाणी हुई, असत पकाहु न कीन भवानी, भय अनेक धीर मुनि ज्ञानी। आपकी मनोकामना भवानी जी पूर्ण हुआ। पिताजी बुलाने आए तो घर जाइएगा, सप्तऋषि आपको मिले तो हमारे कथनों को सत्य समझिएगा। इसके इधर गोस्वामी जी कहते हैं मां सती का शरीर शांत होने के बाद भगवान शिव को वैराग्य हो गया, कैलाश से निकल पड़े। कहीं राम कथा होती तो बैठकर सुनने लगते थे। उसी क्रम में कल आपको बताया काकभूषुंडी जी से पूरी राम कथा सुने।
लगते थे। उसी क्रम में कल आपको बताया काकभूषुंडी जी से पूरी राम कथा सुने। कहीं भगत जी मिल जाते तो उनको भगवान शंकर कथा सुनाते। इस शिव जी के नेम प्रेम का दर्शन करके, किसका दर्शन करके? प्रेम का दर्शन करके एक दिन शंकर जी के सन्मुख प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला। प्रेम का दर्शन करके राम जी प्रकट हो गए। किसके आगे प्रकट हो गए? बोलिए, शिव जी के आगे। और प्रकट होने के बाद राम जी ने पार्वती मैया के जन्म की कथा विस्तार पूर्वक सुनाई शंकर जी को। जिस समय राम जी पार्वती जी की कथा गा रहे थे, शंकर भगवान मन में सोच रहे थे, धन्य है प्रभु आप, जिन पार्वती ने पिछले जन्म में आपकी कथा नहीं सुनी, उसी पार्वती की कथा आप इतने प्रेम से गा रहे हैं। जब कथा पूरी हो गई तो राम जी ने पूछा शंकर भगवान से, बाबा कथा कैसी रही? शंकर भगवान बोले, इतना दिव्य वक्ता यदि कथा सुनाएगा तो कोई भी कथा अद्भुत हो जाएगी। अद्भुत कथा आपने सुनाई प्रभु, आनंद आ गया। राम जी बोले, इतनी अच्छी कथा मैंने आपको सुनाई, आप हमको दक्षिणा नहीं देंगे? शंकर भगवान ने कहा, आज्ञा करिए नाथ। तब राम जी ने कहा, जाई विवाहु शैलजनी यह मोहि मांगे देव। यही मैं आपसे मांग रहा हूं, आप जाकर के पार्वती जी से विवाह करिए। और आपसे कहूं, शंकर भगवान सुने तो पहले तो बाबा ने मना कर दिया, कहा नाथ आप जो कही रहे हैं ये उचित नहीं है। क्यों उचित नहीं है? क्योंकि मैं पहले गृहस्थ था, गृहस्थ से विरक्त बना हूं, अब विरक्ति से फिर से आप गृहस्थी में भेजना चाहते हैं, ये उचित व्यवहार नहीं है। लेकिन आप यहां एक सूत्र बड़ा अद्भुत है। जीवन में माता पिता, सद्गुरु और अपने स्वामी की आज्ञा में उचित और अनुचित का विचार नहीं करना चाहिए। मातु पिता गुरु प्रभु के बानी, बिनहि विचार करिए शुभ जानी। इसलिए हे नाथ, आप जो कह रहे हैं वो करना उचित नहीं है, लेकिन आप कह रहे हैं, इसलिए आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी, आपकी आज्ञा सिरोधार्य है मुझे। राम जी हंसते हुए बोले, सिर पर ना रखिए, हृदय में रखिए। कहें गंगा जी बही रही हैं, कहीं सिर पर रखिए, गंगा जी के साथ अज्ञों बही जाए हमार, इसलिए हृदय में धारण करिए। राम जी अंतर ध्यान हुए। शंकर भगवान ने सप्तऋषियों को बुलाया है और कहा कि जाकर पहले पार्वती जी के प्रेम का परीक्षण करिए। क्यों? पिछले जन्म में उन्होंने मेरे प्रभु का परीक्षण किया था। इस जन्म में जब तक मैं उनकी परीक्षा नहीं करूंगा, मैं विवाह नहीं करूंगा। सप्तऋषि गए मां की परीक्षा लेने। और यहां आपसे एक बात कहूं, देखिए कई लोग आपको समाज में, आज सुबह दीक्षा के समय तिलक के ऊपर चर्चा चल रही थी कि वैष्णव भक्त को ऊर्ध्वपुंड लगाना चाहिए, फिर से शैव को त्रिपुंड लगाना चाहिए, शाक्त को टीका लगाना चाहिए, गोल तिलक लगाना चाहिए। इस पर किसी ने प्रश्न किया कि महाराज क्या हम त्रिपुंड ऊर्ध्वपुंड एक साथ नहीं लगा सकते? जोकर बनना है का? हमारे माई बाबूजी के है कि पता चलना चाहिए हम किसके उपासक हैं, ये स्वरूप बताता है। हमारे बिहार में कार्यक्रम है सतभतरा कार्यक्रम, बढ़िया नहीं है। राम जी की कथा में गए तो राम जी के हो गए, कन्हैया की कथा में पहुंचे कन्हैया की हो गए, शंकर जी में पहुंचे तो हर हर महादेव हो गए। ये उचित नहीं है। सुनिए सबकी कथा, लेकिन अपने इष्ट के प्रति निष्ठावान रहिए, ये भक्ति है। हमारे महाराज जी कहते, प्रभु बेटा इष्ट के प्रति निष्ठा ही हमको समाज में प्रतिष्ठा दिलाती है।
निष्ठा के साथ कभी छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। बतिया बुझाता? हम कौन हैं और किसके हैं ये समाज में स्पष्ट होना चाहिए। दो माइक है ना, दो माइक है ना, यदि एक माइक खराब हो जाए तो क्या कथा रुकेगी? क्यों होगी? क्योंकि विकल्प मौजूद है। और यदि एक ही माइक से कथा हो रही हो, इस माइक का कोई विकल्प ना हो, तो जब तक ये बनेगा नहीं कथा प्रारंभ नहीं होगी। कथा कह रही है कि जीवन में जिस संबंध को जीवन भर लेकर के चलना है, उस संबंध का विकल्प ही ना ढूंढा जाए। जिस दिन आप विकल्प ढूंढना प्रारंभ करेंगे, आपके संबंध का संकल्प समाप्त होने में विलंब लगने वाला नहीं है। विकल्प आया कि संकल्प टूटा। विकल्प रहेगा ही नहीं तो संकल्प कभी टूटने वाला नहीं है। मुनियों ने यही किया, जाकर पहले नारद जी की निंदा की, गुरु जी की निंदा। पार्वती मैया बोली कि गुरु जी की बात मान करके मैं, देखिए ना, पानी के ऊपर दीवार खड़ा करना चाहती हूं, असंभव को संभव करना चाहती हूं। मुनियों ने पूछा क्या? बोली मैं शंकर जी को पति के रूप में प्राप्त करना चाहती हूं, अपना घर बसाना चाहती हूं। मुनि बोले अब आप आपको क्या बोले? आपको पता ही नहीं पार्वती जी, नारद जी की बात जो जो माना उसका घर बसा नहीं, उसका घर उजड़ गया। और उनकी बात मान करके आप घर बसाना चाहती हैं। गुरु जी की निंदा, पार्वती जी मौन रही। मैया के पिताजी की निंदा, आप हिमालय की बेटी है ना, हिमालय जड़ है, आपकी बुद्धि भी जड़वत हो गई है। पार्वती मैया उस पर भी मौन रही। मुनियों ने देखा इसी दोनों से काम नहीं हुआ, अच्छा कोई बात नहीं, शंकर जी की निंदा किए। बोले आपको पता ही नहीं है, जिसको आप पति के रूप में चाहती हैं, भीख मांगी भव खान, वो स्वयं भिक्षा मांग मांग के खाते हैं। जो खुदे भीख मांग के खा रहा है, आपका पेट कहां से भरेगा? पार्वती मैया इस पर भी नहीं बोली। मुनियों ने कहा अब क्या किया जाए? एक काम करो, विकल्प लेकर के आओ। तो बोले देखिए, हम आपके लिए एक सुंदर रिश्ता लेकर के आए हैं, उनमें कोई दोष नहीं है। दूषण रहित सकल गुण राशि, श्रीपतिपुर बैकुंठ निवास। बैकुंठाधिपति लक्ष्मी के पति साक्षात भगवान श्री हरि, उनसे हम आपका रिश्ता करा सकते हैं पार्वती जी, उनमें कोई दोष नहीं है, बड़े सुंदर हैं। आपको केवल हाँ कहने की आवश्यकता है, बात के चलावल जाओ। अब पार्वती मैया ने मुख खोला, कहा सबसे पहली बात, आपने मेरे गुरु जी की निंदा की। आप कह रहे हैं कि गुरु जी की बात मानने से मेरा घर उजड़ जाएगा। आप बोल लिए ना, अब मेरी सुनिए। मेरा घर बसे चाहे उजड़ जाए, मैं अपने गुरु जी की आज्ञा की अवहेलना करने वाली नहीं हूं। नारद बचन न मैं परिहर हूं, बसेऊ भवन उजड़ेऊ नहीं डरेऊ। मुझे कोई डर नहीं है। मेरे पिता की निंदा किए आप, पिता जड़ है, तो मेरा सौभाग्य है कि यदि पिता जड़ है और मैं भी जड़ हूं तो मैं उनकी बेटी हूं, ये मेरा सौभाग्य है। और आपने शिव जी की निंदा की। आपके अनुसार शंकर जी में बहुत दोष है, अब विष्णु भगवान में कोई दोष नहीं है। सही बात है। महादेव अवगुण भवन, विष्णु सकल गुण धाम। लेकिन हम आपसे एक बात कहें, जिसकी आंखों में जो बस जाए ना, उसके लिए उससे सुंदर सृष्टि में दूसरा कोई दो नहीं होता है? आपने आने में विलंब कर दिया। यदि आप पहले आ गए होते ना तो हम आपकी बात मान लेते, लेकिन आपसे पहले मेरे गुरुजी आ गए और उन्होंने मुझे रास्ता दिखा दिया। अब हम क्या करें? अरे लगन इनसे हम लगा बैठे, अब जो होगा देखा जाएगा। लगन इनसे लगा बैठे,
इन्हें अपना, इन्हें अपना, इन्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। इन्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। कभी दुनिया से डरते थे तो छुप छुप याद करते थे। कभी दुनिया से डरते थे तो छुप छुप याद करते थे। तो छुप छुप याद करते थे, तो छुप छुप याद करते थे। शर्म हम बेच खा बैठे, शर्म हम बेच खा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। शर्म हम बेच खा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन इनसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा।